गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र चौहान आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी 11वीं की केमिस्ट्री की क्लास लेकर के। स्कूल के मैनेजमेंट के अनुसार 3 जुलाई से यानी कि कल से, आज 2 तारीख को वीडियो बना है, 3 तारीख को आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियोस जाने लगेंगी और पढ़ाई का जो क्रम है वो फिर से चालू हो जाएगा, क्योंकि इस कोरोना की महामारी में ये पता नहीं चल पा रहा है कि स्कूल या कॉलेज कब तक खुलेंगे। इसकी कोई डेट अभी फिक्स नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ऐसे में मैनेजमेंट ने निर्णय लिया है कि जो क्लास है वो आपकी शुरू की जाए, चाहे ऑनलाइन के थ्रू या आगे चल के जो भी व्यवस्था बनेगी उसके अनुसार। तो ठीक है, आज से आपकी क्लास जाएगी। आज बस एक छोटी सी इंट्रो क्लास आप लोगों की होगी, जिसमें मैं पहले लेसन के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा और केमिस्ट्री की भी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे सही, लेकिन पढ़ाई का एक सिलसिला शुरू किया जाए, है ना। चलिए, इसमें जैसे कि आपको पढ़ाया जाएगा, चूंकि एक चीज़ और है, आप सभी लोग अभी मेरे लिए नए हैं, क्योंकि पिछले 10 की क्लास में, 9 की क्लास में आप लोगों की मुलाकात मुझसे नहीं हुई है पढ़ाई के मामले में, है ना। वैसे तो मतलब मिलते रहे, लेकिन अब जो है पढ़ाने का जो काम, ये जिम्मा है वो मेरे जिम्मे है। हो सके बीच में चेंज भी हो जाए, लेकिन जिससे भी हो आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आइए हम रसायन विज्ञान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सके 10 में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक तो पढ़े ही हैं। आगे उम्मीद है कि अगर सही ढंग से पढ़े होंगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लेसन है पहला, परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब होता है परमाणु संरचना, यानी कि जो परमाणु है वो कैसे मिलकर बना है। परमाणु का हम पूरा एक व्यू भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ी सा कि आप लोगों की रसायन विज्ञान में कितनी पकड़ है, ठीक है। आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बात बाद में करेंगे। जैसे अगर कोई पूछ देता है, देखिए आप अगर किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो यही आपसे पूछेगा कि रसायन विज्ञान क्या है, ठीक है। रसायन विज्ञान क्या है, तो सबसे पहले तो आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा बतानी पड़ती है ना। केमिस्ट्री, इसकी थ्योरी क्या होती है, सबसे पहले तो इसकी थ्योरी की हम बात करेंगे, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस मेनली आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया, 9th में पढ़ाया गया। इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। और इसके बाद इनकी अनेक सारी शाखाएं बनती हैं और अनेक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिलहाल हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये विज्ञान की एक शाखा ही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि रसायन विज्ञान, अगर परिभाषा जो लिखी है, परिभाषा लिखने से पहले एक बात हमेशा ध्यान देते हैं कि जो भी परिभाषा लिखी जाती है वो दोनों इन्वर्टेड कॉमा में, परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है, शाखा का मतलब ब्रांच है, ठीक है। शाखा को आप चाहें तो ब्रांच लिख सकते हैं। वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों, एक बात याद रखिएगा, 2 शब्द होते हैं, एक द्रव होता है और एक द्रव्य होता है। इन दोनों शब्दों में बड़ा अंतर होता है, लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, दोनों शब्दों को एक तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है, जिसमें द्रव्य या जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म, संघटन, संरचना, उपयोग, बनाने की विधियां तथा उनमें का मतलब कि जितने भी रसायन, जितने भी द्रव्य हैं, ठीक है, तथा उनमें परस्पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का, रासायनिक अभिक्रियाओं का
अध्ययन किया जाता है कहाँ, बस यही तक खत्म कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ले लिया है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी कि ब्रांच है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म। अब यहाँ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुणधर्म का मतलब यह है कि गुणधर्म क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। गुणधर्म इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, संगठन, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर, उपयोग, ये सब शब्द हैं लेकिन इनमें बहुत ये है, समझ रहे ना, मैटर है इसमें। ठीक है, उपयोग, बनाने की विधियां, और उनमें होने वाली परस्पर होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, थोड़ा समझिए। तो इसको प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, यूज, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स और रिएक्शन बिटवीन देम या रिएक्शन अमंग देम, उनके बीच होने वाली विक्रियाएं, इसका मतलब ये है रिएक्शन अमंग देम। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जो रसायन विज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा है और इस विज्ञान की इस शाखा में हम द्रव्यों, अब द्रव्य क्या है, अब देखिए जब तक एक एक शब्द इसके कंप्लीट नहीं होंगे तब तक इसकी परिभाषा समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम द्रव्य की बात कर लेते हैं। द्रव्य की भी प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते हैं कि मेन रूप से द्रव्य यानी कि इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, मैटर कहते हैं द्रव्य। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं मेनली, ठोस, अब देखिए द्रव, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। ठीक है, इसको सॉलिड और इसको गैस यानी कि गैस। ठीक है, समझ में आई बात। मैटर क्या है, पहले तो ये परिभाषा ही पूछी थी कि मैटर आखिर द्रव्य क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं आपको लिखा दे रहा हूँ थोड़ी सी। अभी समझिए, द्रव का मतलब लिक्विड। अब लिक्विड का मतलब सुना है कि जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, यानी जिसमें प्रवाह होता हो, जो बहता हो, जैसे पानी है ना, ऑयल, कोई भी ऑयल, चाहे मोबाइल ऑयल लिब्रिकेंट्स हो, मोबाइल ऑयल को लिब्रिकेंट कहते हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं, लिक्विड आते हैं। आप लोग 9 में भी पढ़े होंगे इसको, है ना। और ठोस, सॉलिड आप लोग जानते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, कांच तो हालांकि इलेक्ट्रिसिटी द्रव होता है लेकिन ठोस के अंतर्गत ही उसको हम देखते हैं, है ना, लेकिन होता नहीं, वो ठंडा किया गया एक द्रव होता है सिलिका। और ये ठोस, द्रव, गैस आप लोग जान ही रहे हैं। इसके प्रॉपर्टीज का बाकायदे अध्ययन आप लोग 9 के साइंस में किए हैं। दोनों इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन, किसके बीच अंतराणविक बल ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें सबसे कम होता है, पढ़े। उसके बाद किसके परमाणुओं के बीच, अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी उसके मध्य होती है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो द्रव्य, सबसे पहले तो द्रव्य क्या है। द्रव्य में आप देख रहे हैं कि द्रव्य की जब परिभाषा आपको बताई जाती है कि व्हाट इज मैटर, पूछा जाता है कि द्रव्य क्या है ना, तो क्या कहते हैं कि जो द्रव्य है ऐसी वस्तुएं हैं कि वस्तुएं तो होती हैं, द्रव्य ऐसी वस्तुएं हैं कामा जिनमें भार होता है, भार का मतलब वेट। ठीक है, WEIGHT। ठीक है, जिनमें भार होता है कामा, जो स्थान घेरती है, जो स्थान का मतलब प्लेस। ठीक है, जो स्थान घेरती है एवं जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अब ज्ञानेंद्रियां कितने होते हैं, सभी लोग जानते हैं 5। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं।
कर सकते, ठीक है। तो ड्रग ऐसी वस्तुएं हैं जैसे पेन है ना, ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो आपका हो गया, मार्कर हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, जो भी है ये सब वस्तुएं हैं। पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, कुछ भी, ये सब किसके अंतर्गत आती है? मैटर के अंतर्गत। मतलब ठोस, द्रव, गैस, चाहे कोई भी वस्तु हो, वो सब द्रव के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो और थोड़ा सा देखिएगा, अभी द्रव के हमने आपको वो बताया भाग, देखिए थोड़ा सा, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। हमने लिखा है कि द्रव ऐसी वस्तु है जिनमें भार होता है। ठोस में क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, भार होता है। द्रव में भी भार होता है भाई, 2 लीटर 5 लीटर द्रव भारी तो है उसका। गैस में भी भार होता है ना, हाइड्रोजन जैसे आप घर भरवा के लाते हैं जो एलपीजी गैस, उसमें भार होता है ना। तो पहला तो जिनमें भार होता है, बात समझ में आ गई। जो स्थान घेरते हैं, अगर आप किसी ठोस को या मान लीजिए कुर्सी को कहीं रख दिए, मेज को कहीं रख दिए, किसी लकड़ी के गुट को कहीं रख देंगे, स्थान घेरेगा। तो ये भी स्थान घेरता है, पानी भी स्थान घेरता है। बाल्टी में रखेगा, पूरा बाल्टी के अंदर का स्थान घेर लेगा, है ना। गैस, जब एलपीजी गैस भराई जाती है तो जो सिलेंडर के अंदर होता है जो स्पेस, उसको क्या करता है? ऑक्यूपेट कर लेता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, है ना। ठोस को आप छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अपनी स्किन से, है ना। द्रव को भी छू के आप जान सकते हैं कि लिक्विड है। गैस जब हवा यानी कोई हवा चलती है तो हम अनुभव करते हैं ना कि हवा चल रही है। इसका मतलब कि हवा भी तो है, लेकिन हवा क्या है? द्रव है, ये द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य है, बस। तो द्रव्य यही चीज है, ठीक। अब थोड़ा सा हम इस परिभाषा को देखते हैं। तो हमने लिखा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों का मतलब समझ आया, ठोस, द्रव, गैस, तीनों। द्रव्यों के गुणधर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज हम विज्ञान में पढ़ते हैं। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है भौतिक गुण, आप लोग पढ़े भी होंगे, भौतिक गुण। और दूसरा होता है रासायनिक गुण, है पढ़ता है। तो ये जो भौतिक और रासायनिक गुण है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, इन तीनों का जो गुणधर्म होता है वो भौतिक या रासायनिक होता है। और ये दोनों फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं या केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब मेनली वो किसमें पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तभी तो हम यहाँ परिभाषा में लिखे हैं कि जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म, यानी उस विज्ञान की शाखा यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्यों को क्या पढ़ते हैं? गुणधर्म को पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द है संगठन। संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन, ठीक है। जैसे अगर मेथेन गैस हमने ले लिया तो ये क्या है? ये द्रव्य है। अब इसका संगठन कैसा है? मतलब ये है कि इसमें टोटल 5 भाग है। देखिए, 1 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग कार्बन है, 4 भाग हाइड्रोजन है। टोटल कितना हो? 5 भाग। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 भाग, ये टोटल है, ठीक है। तो ये इसका संगठन जो है ये किसमें हम पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में तो पढ़ता है ना कि कार्बन का भाग 1 होता है और हाइड्रोजन का भाग 4 होता है? संगठन पढ़ रहे हैं। यानी अगर हम इसको देखें तो 20-25 होता है कि नहीं होता है? यानी 1 भाग 20 का है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें 20% कार्बन होता है और 20 चौके 80 भाग क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। निकाल लिए इससे। आखिर इसी से तो पता चलता है, किससे पता चलता है? रसायन विज्ञान से, कि जो मेथेन का संगठन है वो किस प्रकार का है, उसमें कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन है। अब दूसरी बात है संरचना। संरचना का मतलब होता है कि ये किससे किससे मिलकर बना है। हम कह सकते हैं कि जो मेथेन है वो कार्बन से मिलकर बना है और किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है। लेकिन ये बात जो हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर मेथेन बना है, वो हम किसमें पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। आई बस समझ। अब दूसरी बात यह है उपयोग। जो मेथेन है मान लीजिए, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? या जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन उसका उपयोग कहाँ करते हैं? है लकड़ी उसका उपयोग कहाँ करते हैं? ये सब किसमें पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में। तो द्रव्यों का उपयोग कैसे किया जाए ये हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में। अब बनाने की विधियां, अगर मेथेन है या मान लीजिए अमोनिया गैस है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो ये NH3 कैसे बनती है? ठीक है, NH3 कैसे बनती है हमको पता है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनी है। तो 1 भाग हम नाइट्रोजन ले रहे हैं और 3 भाग क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन, तभी तो जाके NH3 बन रहा है ना। तो कोई भी द्रव्य कैसे बनाया जाता है, यानी उसके बनाने की विधि क्या है, वो हम किसमें पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में। ठीक। अब दूसरी बात यह है, अगला कह रहा है कि उनमें परस्पर होने वाली अभिक्रिया, अगर यह अभिक्रिया नहीं हुई होती नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन के बीच। तो एक बात बताइए, क्या हमें पता चला होता कि ये अमोनिया कैसे बन रही है? सही, क्या पता चलता? नहीं पता चलता। ठीक है, तो हम अब जान गए कि 2 भाग नाइट्रोजन, या कह सकते हैं 1 भाग नाइट्रोजन। अगर हम देखें, यहाँ देखिए 2 संबंधित 6 हुआ, क्योंकि N2 का मतलब 2 और हाइड्रोजन 3 दूना के 6, 2 संबंधित 6 या 2 से भाग देंगे, 1 संबंधित कितना आएगा? 3। तो ये पता चल गया कि अगर 1 संबंधित 3 के अनुपात में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर अभिक्रिया कराएंगे तो आपकी अमोनिया गैस बनेगी। आई बात समझ में? लेकिन ये हम किस में पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों यानी कि ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकते हैं, द्रव्यों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, संगठन यानी कंपोजिशन, किससे मिलकर किया, कितना परसेंट, किसमें क्या क्या बना है, ये सब, संरचना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, त्रिकोण है, त्रिभुज है, मतलब कैबिमीय है, ठीक है, त्रिविमीय है, चतुष्फलक है, टेट्राहेड्रल है, क्या है, सबका अध्ययन हम किसमें करते हैं? रसायन विज्ञान में करते हैं। वो कैसे बनता है उसका भी अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं, और इनके बीच कैसे कैसे विक्रिया होती है ये भी हम रसायन विज्ञान में ही पढ़ते हैं। तो परिभाषा याद हो जानी चाहिए। परिभाषा देख लीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, भी हमने बताया, जिसके अंतर्गत द्रव्यों यानी कि ठोस, द्रव, गैस कुछ भी, द्रव्यों के गुणधर्म, संगठन, संरचना, उपयोग, बनाने की विधियां और उनमें परस्पर होने वाली विक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। अब रसायन में क्या आ गया? मैटर यानी द्रव्य आ गया, है ना, द्रव्य। तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य का या रसायन का। अदरवाइज अगर ये परिभाषा याद हो जाए तो बिल्कुल और भी अच्छा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणधर्म, संगठन, संरचना, उपयोग, बनाने की विधि और उनमें होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। याद करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग याद ही करते हैं, चाहे रट के चाहे जैसे, ठीक है। अब आगे देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे द्रव्य, तो द्रव्य में हमने ये पढ़ा कि मूल रूप से उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वही 3 अवस्थाएं होती हैं, उसकी अवस्थाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेनली हम 3 पढ़ते हैं। चलिए मैं इसकी कुछ अवस्थाओं के बारे में और आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ आपका हो गया मैटर यानी द्रव्य, और द्रव्य में आपने पढ़ा पहला ठोस यानी सॉलिड, दूसरा हो गया द्रव्य, द्रव लिक्विड, लिक्विड, गैस, और इसकी एक चौथी अवस्था प्लाज्मा, जो रक्त की अवस्था होती है ना, कह सकते हैं। हालांकि रक्त तो लिक्विड में ही लिया जाता है, लेकिन उसमें भी प्लाज्मा होता है, एक मैटर होता है प्लाज्मा, चिपचिपा जो भी होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। अब अगली है बोस। बोस का मतलब यहाँ SN बोस है, सत्येंद्रनाथ बोस, भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है। बोस, आइंस्टाइन या आइंस्टीन, कंडेंसेट, जैसे संघनन एक शब्द आता है, संघनन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है। तो वही चीज है ये, एक और भी अवस्था है, ठीक है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक। अगर याद करना चाहे तो इतना बहुत है, लेकिन अगर और भी याद करना है तो आगे चल के आपको मिलेगा कोलॉइड अवस्था, ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं आपको मिलेगी, लेकिन अब 5-6 बहुत है। मेन रूप से आपकी ये 3 होती है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। यहाँ बोस का मतलब SN बोस, ठीक है। आइंस्टाइन को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। और कोलॉइड ये एक अवस्था है द्रव, ठीक है। तो ये तमाम बातें होती हैं, ठीक है। ये इसकी 5-6 अवस्थाएं हैं, आप इसको विचार में याद कर सकते हैं। चलिए टाइम देखिएगा सर जी। तो आज मेरे ख्याल से इतना रहने दे रहे, कल से आपका जो लेसन, जो अध्याय है वो भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा टाइम भी लंबा हो रहा है और एक हल्की सी क्लास लेनी थी, बस इंट्रो क्लास, ताकि सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाए
और पढ़ाई का जो कार्यक्रम है, जो सिलसिला है, वो लगातार चलता रहे। ठीक है, आज इंट्रो क्लास के रूप में बस इतना है। ठीक है, कल से हम सिलेबस की शुरुआत करेंगे और जहां से आपको जो भी चीजें, देखिए ये ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ये नहीं केवल पढ़ाया ही जाएगा, आपको कुछ करना नहीं, आपको बकायदे अब जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसका विषय बना करके और उसको चेक भी कराना है, चाहे जैसे भी मतलब हो सके। हफ्ते में आपको एक दिन कभी आप आए, कॉपी देके चले जाइए, हम लोग चेक करके फिर ला के रख देंगे, या उसी दिन चेक करके आपको वापस हम दे देंगे। ठीक है, फिर आप लोग लेके जा सकते हैं। तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप कॉपी लेके आइएगा, चेक करा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जितने भी लोग अभी ग्रुप से जुड़े हैं या जुड़ चुके हैं या जुड़ेंगे, वो लोग कॉपी जरूर बनाए, क्योंकि अब ये नहीं कि फिर जैसे ये पढ़ा दिया जाए फिर अगले साल या आगे चल के फिर दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं, एक बार पढ़ाया जाएगा और अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।